विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूएन को खुलेआम चेतावनी। चुन चुनकर P5 देशों पर किया ताबड़तोड़ हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर बिना किसी से डरे अपनी बात धड़ल्ले से कहते हैं। उन्होंने एक बार फिर से यूएनएससी को लपेटे में लेते हुए उसकी खामियों को गिना दिया है। जी हां, जयशंकर की इन बातों से साफ लगता है कि भारत इस वक्त वीटो पावर के लिए तड़प रहा है। आप सभी जानते हैं कि अब तक यूएनएससी में भारत अपने वीटो शक्ति के लिए रूस यानी सोवियत यूनियन के भरोसे रहा करता था, लेकिन दुनिया के बदलते स्वरूप में रूस चीन की गोद में बैठ गया है। रूस की तरफ से लगातार पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई करने की बातें सामने आ रही है। अब हमारा भारत रूस पर पहले जैसा विश्वास नहीं कर सकता। अब हमें यह साफ पता होना चाहिए कि रूस भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र में वीटो शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। वैसे भी यह पांचों देशों का गठबंधन बेहद मजबूत हो चुका है। कहने के लिए तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन एक तरफ है, वहीं रूस और चीन दूसरी तरफ। लेकिन जब भारत समेत G4 देशों को वीटो पावर देने की बात आती है तो ये पांचों देश एकजुट होकर यूएनएससी में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते। इसी कारण जयशंकर ने सुरक्षा परिषद की तुलना एक पुराने क्लब से की है, जिस पर कुछ सदस्य अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। ये पांचों देश समझते हैं कि शक्ति बांटने से उनकी शक्ति कम हो जाएगी। ये पांच देश मिलकर एक झटके में किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के सेक्शंस कितने खतरनाक होते हैं, जो अगर एक बार अच्छे से किसी देश पर लग गए तो उसकी इकोनॉमी 50 साल तक पीछे जा सकती है। जयशंकर के मुताबिक इससे दुनिया को नुकसान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र इसके कारण कम असरदार होता जा रहा है। साफ तौर पर अब लोगों का विश्वास संयुक्त राष्ट्र से उठने लगा है। यह पांचों देश मिलकर पूरी दुनिया में हथियारों का रैकेट चलाते हैं। अमेरिका अपने डॉलर को फाइनेंशियल वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब कभी भी क्लाइमेट चेंज में कोई बड़ा सुझाव करने का प्रस्ताव आता है तो कोई ना कोई परमानेंट देश उसे वीटो कर देता है। वीटो पावर का कैसे जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है, यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 1945 से लेकर आज तक ये पांचों देश मिलकर इसका दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को पॉलिश देने के लिए करते आ रहे हैं, और जो कोई भी देश इनके खिलाफ एक कदम भी उठाने की कोशिश करता है उसे ये सभी मिलकर कुचल देते हैं। हालांकि वीटो पावर की मदद से यूएसएसआर ने भारत की बहुत मदद की थी, लेकिन आज का रूस चीन की गोद में बैठ गया है और अब वह चीन के झांसे में आकर भारत को वीटो पावर बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। आप लोग रूस के कथनी और करनी में फर्क समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे में भारत को फ्रांस के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करनी चाहिए। फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर भारत के लिए वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि फ्रांस के रिश्ते भी चीन और अमेरिका से अच्छे हैं, लेकिन वह अपने विदेश नीति को भारत की तरह ही स्वतंत्र रखने में भरोसा करता है। फ्रांस ना तो ज़्यादा अमेरिका पर डिपेंडेंट है और ना ही चीन पर। वह समय पर दोनों महाशक्तियों की क्लास लगा देता है। फ्रांस उन देशों में आता है जो सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, साथ ही वह ज़्यादा वीटो पावर इस्तेमाल करने के खिलाफ भी रहता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे चीन और रूस की नज़दीकियां बढ़ी है, ठीक वैसे वैसे फ्रांस और भारत के बीच भी रिश्ते काफ़ी अच्छे हुए हैं। ऐसे में अगर भारत कभी मुसीबत में फंसता है तो उन हालातों में फ्रांस अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती है। 1945 से लेकर आज 2024 तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। भारत अपने डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, डिफेंस और इकोनॉमी से दुनिया का दिल जीता है। विदेश मंत्री का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत कर रहा है। वह इसमें स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। अभी सुरक्षा परिषद में अमेरिका और पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस मिलकर अलग अलग गुटबाजी कर रहे हैं। भारत चाहता है कि बदलती दुनिया के साथ इस वर्चस्व को तोड़ा जाना चाहिए। उभरते हुए G4 देशों को भी अब उनका हक देना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद एक पुराने क्लब की तरह है। यहाँ ऐसे सदस्य हैं जो अपनी पकड़ को जाने नहीं देना चाहते। यह पांचों अपनी कुर्सी को ऐसे पकड़े हैं जैसे कि यूएन में रिफॉर्म कर देने से कोई बड़ा तूफान आ जाएगा।
ये पांचों क्लब पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। न तो वो ज़्यादा सदस्यों को स्वीकार करने के लिए बहुत उत्सुक है, न वो चाहते हैं कि उनकी प्रथाओं पर सवाल उठाए जाए। एक तरह से यह एक मानवीय विफलता है। वे दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव होते नहीं देखना चाहते जहां विकसित देश तरक्की कर रहे हो। अगर समय रहते यूएन में बदलाव नहीं हुआ तो कई सारे विकासशील देशों के लिए भारी मुसीबत आएगी। विदेश मंत्री बोले कि उन्हें लगता है कि आज इससे दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया के सामने मौजूद प्रमुख मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र कम प्रभावी होता जा रहा है। इसके पीछे इस क्लब का बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा, मैं आपको वैश्विक भावना भी बता सकता हूं। मेरा मतलब है, आज अगर आप दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों से पूछे कि क्या आप सुधार चाहते हो या नहीं चाहते, बहुत बड़ी संख्या में देश कहेंगे हाँ, हम सुधार चाहते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अंदर लोकतंत्र कहाँ बचा? यहाँ तो साफ तौर पर P5 की तानाशाही नजर आ रही है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जहाँ अगर 190 देश चाहते हैं कि प्रदूषण घटाने के लिए कोयले की खपत कम करनी है, लेकिन अगर एक अकेला चीन वीटो कर देता है तो ऐसे में वे पूरी दुनिया को पोल्यूशन के धुएं में धकेल देगा। कुछ ऐसा ही नज़ारा कोरोना के समय भी देखा गया, जब चीन अपनी मनमानी के कारण दुनिया को कुछ भी सच बताने को तैयार नहीं था। यूनाइटेड नेशन बार बार चीन के पैर पकड़ रहा था कि प्लीज कुछ बता दो, वुहान के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन कोरोना की शुरुआत में उसने कहा था कि यहाँ तो यह कॉमन कोल्ड है। बाद में चीन के इसी कॉमन कोल्ड ने पूरी दुनिया को कपालभाती करा दिया। अगर यहाँ पर चीन के अलावा कोई और देश कोरोना फैलाने के मामले में पाया जाता तो संयुक्त राष्ट्र उस पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए होते और अब तक उस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई होती। लेकिन अगर उसी सैंक्शंस का प्रस्ताव चीन के खिलाफ यूएनएससी में आता है तो चीन उस पर वीटो कर सकता है और पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के बावजूद भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाता। विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। वे हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, सामने फिर कोई भी क्यों ना हो। वे जानते हैं कि ताकतवर P5 देशों के खिलाफ बोलने का खामियाजा भारत भुगत सकता है, लेकिन फिर भी वे सच्चाई खुलकर सामने रखते हैं। उनकी इस बेबाकी के कारण ही भारत की विदेश नीति में आक्रामकता आई है। जब यूक्रेन से जंग के बीच रूस से पेट्रोल खरीदने पर सवाल खड़े किए गए थे, तब भी जयशंकर ने यूरोप को आईना दिखा दिया था। जयशंकर कहते रहे हैं कि अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ नियम नहीं रह सकते। दुनिया में शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा है। यह बदलाव संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबिंबित नहीं होता है। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।